भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस परिवर्तन यात्रा को निकालने के पीछे जो बुनियादी मकसद है, इस देश में कांग्रेस बीजेपी यानी मनुवादी की पार्टियों के द्वारा ईवीएम मशीन लाकर भारत में इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य कर दिया गया, यानी जीरो कर दिया। और ईवीएम में घोटाला करके पिछले 2 दशक से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें चुनकर आ रही हैं। हम ऐसा कह सकते हैं 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के अनुसार कि भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ईवीएम मशीन से चुनाव संभव नहीं है। उसके बावजूद सत्ता में बैठे हुए लोगों के जरिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना, ये बात साबित करता है कि ये जो सरकारें चुनकर आ रही है ये जनमत की पैदाइश नहीं है, बल्कि ईवीएम की नाजायज पैदाइश है। इसलिए ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए ईवीएम के जरिए किस तरह से मूल निवासी बहुजनों के वोटों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, चोरी करने का काम किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। इस परिवर्तन यात्रा को निकालने के पीछे जो बुनियादी मकसद है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली, खतरे में डालने वाली आरएसएस जैसी ताकतों को निस्तानाबूद करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। और इस देश की संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पे पहल है मान्यवर वावन मेश्राम साहब की। और आज यह परिवर्तन यात्रा अलीगढ़ के इस समृद्धि टाउनशिप के एरिया में परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां पे यहाँ के लोगों ने स्वागत किया, वेलकम किया। इसका हम आभार प्रकट करते हैं। आज के परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस संदर्भ में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर डॉक्टर विलास खराज साहब। साथियों, बड़ा प्रोग्राम हमारा सिटी के अंदर है, मगर आप लोगों ने यहाँ हमारा स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और ये जनता के द्वारा चलाई जा रही है। एक नारा लगता था, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी कल हम हाथरस में थे तो वहाँ देखा गया एक मनीषा वाल्मीकि नामक लड़की को गैंगरेप करके मारा गया, मगर उसके आरोपी को रिहा कर दिया गया 3 लोगों को। तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया वो पॉलिटिकल मोटिवेशन से था और उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें बचा रही है। दिन दहाड़े रेप करना, दिन दहाड़े हत्याएं करना, तो ये तो गुंडाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है उत्तर प्रदेश में लॉ का कोई राज नहीं है, गुंडाराज चल रहा है। तो कांशीराम साहब जो कहते थे निकम्मी सरकारों को बदलना चाहिए, तो इससे लोगों को मैसेज जाता था, कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, मगर आम लोगों में अगर जागृति आई तो वोट के द्वारा गुंडा राज को बदला जा सकता है। मगर ईवीएम उनके हाथ में है, ईवीएम गुंडों के हाथ में गई है। अब वो जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट उनको आता है। 2 उदाहरण देता हूँ इस मौके के अवसर पर। वाराणसी में चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए खड़े थे, 11 लाख वोटर्स थे उनके लोकसभा सीट पर। वोट कितने ज़्यादा पड़े? 1,87,000 वोट ज़्यादा पड़े। अरे नरेंद्र मोदी जी चुनाव क्षेत्र में खड़े हुए, वहाँ भी घोटाला हुआ। अभी मेयर का चुनाव हुआ, जो मैडम खड़ी थी, निशात मैडम, समाजवादी पार्टी की तरफ से, लगभग 3.5 लाख वोटर्स थे वहाँ। और वोट 100% तो नहीं पड़ते, मगर जब गिनती की गई तो कितने वोट निकले? लगभग 5 लाख वोट निकले। अभी मेयर के चुनाव में घोटाला हुआ। तो ये घोटालेबाज लोगों की सरकार है और ब्राह्मणों की सरकार है। और ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं, और विदेशी और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जो गुंडागर्दी चल रही है,
इसको पर्दाफाश भंडाफोड़ कर रही है ये ईवीएम परिवर्तन यात्रा। आपने हमारी बात सुनी, हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं हम सभी का धन्यवाद करते हैं।